सो हेलो एवरीवन। आज कि आप सबको पता है सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और अपडेट ने सबको हिला के रख दिया है, राइट। अब नॉर्मल सी बात है सर, पीडीएफ तो सब तक आ गई है, कुछ नई बात है क्या? हाँ, मैं आपको एक बहुत नई और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद रियली आप शॉक में आ जाओगे। सच में सीबीएसई ने ऐसा भी कुछ किया है। हाँ, जहाँ पर आप सबका ध्यान ही नहीं गया, आपने इस पीडीएफ फॉर्म को नॉर्मल तरीके से पढ़ा और देखा कि सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। कुछ नया सीबीएसई ने दिया है। हाँ, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि सर टर्म 1 टर्म 2 ही ठीक होगा, क्यों बार बार हम लोग अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। तो उस पुरानी स्ट्रैटेजी को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, राइट। मतलब अब बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, किस किस चैप्टर को रिड्यूस किया है, और इवन दैट उस चैप्टर के साथ साथ उन्होंने कुछ पॉइंट को डिलीट भी किया है। तो क्या क्या डिलीट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। और ओवरऑल सारे जो भी सिलेबस है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस की। तो देखिए, अकाउंटेंसी के सिलेबस को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। एक्चुअली अगर हम नाम को एक बार दोबारा और पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लीजिए नाम को, क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। मतलब यहाँ से एक नाम गायब है, किसका? एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिमूव हो चुका है। हाँ बिल्कुल, जो अब तक हमारे एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, जब 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया करता था, उस समय पर 10 मार्क्स का एनपीओ होता था। इस 10 मार्क्स के एनपीओ को रिमूव कर दिया गया है आफ्टर दैट। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा फंडामेंटल, चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड रेजोल्यूशन, फर्स्ट बुक में से, ठीक है। वॉल्यूम 1 में से सिर्फ इतना। फिर चलते हैं वॉल्यूम 2 पर। तो आप देख पा रहे हो वॉल्यूम 2 के लिए जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ है, राइट। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ जो आपको दिख रहा है वो जो पूरी बुक है वो 24 मार्क्स की होगी, और जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है वो 36 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलाकर 60 मार्क्स का हो गया। कौन सी? वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। कितना हो गया आपका? 60 मार्क्स का, राइट। अब कंपनीज अकाउंट में क्या क्या कुछ कटा है क्या? हाँ, कंपनीज अकाउंट में रिडम्पशन वाला चैप्टर पूरा कर चुका है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यस बिल्कुल सही सुना आपने, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बिल्कुल डिलीट हो चुका है। तो अब आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ईजी चैप्टर था, है ना। बट स्टिल सिलेबस बर्डन तो सीबीएसई ने कम कर ही दिया। और एनपीओ के लिए अगर मैं बोलूँ तो देयर आर सम एक्सक्यूजेज आई एम लिसनिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सनस दैट कि एनपीओ नहीं हटना चाहिए था, एनपीओ क्यों हटा दिया सीबीएसई ने। एक्चुअली मैं बोलूँ तो एनपीओ एक अलग चैप्टर था जो प्रोवाइड कर रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे पूरी बुक पार्टनरशिप की थी, उसमें एक एनपीओ अकेला चैप्टर था जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा था। तो इसको रिमूव कर देने से मेरे हिसाब से बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों का कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। चलते हैं हम अपने थर्ड वॉल्यूम पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके संग तो सच में जागती हुई है ना। जागती क्या मतलब, सच में अगर जो चैप्टर नहीं जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो था हमारा, ये अपने आप में एक बहुत ईजी चैप्टर्स थे, और जो बच्चे को शायद सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आते थे कि अरे यार ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसको तो हम बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया है। तो अब हमारे पास, अगर हम बात करें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हमारे पास क्या बचा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हमारे पास वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज़, और लास्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, थैंक गॉड कि इसको नहीं हटाया गया, है ना। अदरवाइज़ तो पूरा मेरे हिसाब से अकाउंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरा बेकार हो जाता। तो ये तो रहा हमारा इसका पार्ट। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो आप सब लोग चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में क्या क्या टॉपिक कट गए हैं। वो बिल्कुल आपको अलग से मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में अगर आपको बिल्कुल जो चीज़ छोड़ देनी है वो क्या है ना। तो देखिए, डिलीटेड सिलेबस में अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो एनपीओ कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, आपको इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, इस चैप्टर को भी बिल्कुल नहीं पढ़ना। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कम्प्लीटली डिलीटेड हो चुका है।
इसका मतलब 3 चैप्टर्स ने रिलैक्सेशन दिया है हमको, 3 चैप्टर्स का रिलैक्सेशन हमको मिला. दैट इज़ अ ग्रेट advantage from CBSE to the 12th class students. So really at last, hats off to CBSE. Thank you.